आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जहां पर सारा का सारा ध्यान आपके पितरों के ऊपर, आपके कुल के ऊपर चला गया हो? वैसे तो मौके इस तरह के बार बार बनते ही रहते हैं, लेकिन इस समय पर मैं आपको एक खास बात बताने वाली हूँ जो कि आपको यकीन दिला देगा कि ग्रहों की जो चाल है वो हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा खास इंगित कर रही होती है और अक्सर मल्टीपल चीजें एक ही ओर इशारा कर रही होती हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम केतु की मघा में, सूर्य के एग्जॉल्ट यानी उच्च के होने की और इसके साथ साथ ही बैसाख के महीने की शुरुआत की। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक साथ मिलकर हमसे ये कह रही हैं कि ध्यान दो पितरों पे, ध्यान दो अपनी एंसेस्ट्री पे, अपनी लिनियज पे। और जब जुपिटर एग्जॉल्ट होकर जून में कर्क राशि में आ जाएंगे तो इन बातों को बढ़ावा देने का काम जुपिटर यानी कि गुरु का हो जाएगा। तो देखिए ज्योतिष कैसे काम करता है और कैसे जाने अनजाने हम लोग उसके साथ अलाइन हो ही जाते हैं। सबसे पहले वैशाख के महीने की बात कर लेते हैं। तो वैशाख या बैसाख में इसको इंटरचेंजेबली यूज करूंगी, आप समझ जाना। ये जो महीना होता है इसे सूर्य का महीना कहा जाता है। इट्स कॉल्ड द सोलर मंथ। अब जो वैशाख का महीना होता है क्योंकि वो सूर्य के साथ बड़ा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है और इस समय पर लगभग सूर्य उच्च के ही होते हैं, इसीलिए इस महीने को हम नोट करेंगे एज द मंथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। एक ऐसा महीना जिसमें आप अपने ऊपर बड़ा फोकस कर सकते हो। मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्या करने आई हूं, इस चीज को लेकर हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो काफी बढ़ जाता है। हम इन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कहाँ हमसे गड़बड़ियां हो गई और कहाँ हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। आप ज्योतिष में मानते हो चाहे ना मानते हो, वैशाख के महीने की शुरुआत के समय पर इस तरह की बातें या इस तरह की चीजें मन में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। अब जब इस तरह की चीजें स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की जो इंटरेस्ट है, सूर्य की जो एनर्जी है हमारे अंदर, वो भी बहुत स्ट्रांगली बढ़ेगी। तो ये सूर्य की एनर्जी एक तरफ से तो हमको सेल्फ डिस्कवरी पर फोकस करवाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ईगो, उसको भी वो थोड़ा हवा देती है। अब ईगो यानी अहम। अब अहम और अहंकार दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम बट डिफरेंट। ठीक वैसे ही जैसे किसी का लाइम फ्लेवर और किसी का लेमन फ्लेवर बात वही है, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर अहंकार आपके मन में है, बहुत ज्यादा अहंकार है, तो उसके टूटने के, उसके फूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो भी एकदम उजागर आपके सामने हो जाता है। तो जो लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट हैं, नेचुरली जिनका आत्मविश्वास ज्यादा है, आप उन्हें अलग तरीके से एक्ट करते हुए देखोगे, इट विल बिकम वेरी विजिबल। और जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास नेचुरली नहीं है, जो इनसिक्योर है, जो एंग्शियस है, उनको आप अलग तरीके से बिहेव करता हुआ देख लोगे। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। इस दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, है ना, बहुत सारे फेमस लोग भी हैं। उनका जो जी में आता है करता है, उन्हें कभी किसी की नजर नहीं लगती। लगती है क्या? कभी नहीं। दे आर ऑलवेज गुड। मुझे बहुत बार लोगों ने आके ये कहा कि मैम मुझे ना नजर लग जाती है। एंड आई सेड व्हाट आर यू डूइंग? कहते हैं हमने नई कार ली है। कितने की कार ली है? 15 लाख की। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, गुड फॉर यू, गॉड ब्लेस यू विद द कार। तो वो व्यक्ति जिसने 15 लाख की कार ली है ना, वो डरा डरा रहता है कि हाय मुझे किसी की नजर न लग जाए, किसी के सामने दिखा ना दूं, ये वो ये वो। यहाँ ऐसे लोग हैं जो 15 लाख शायद अपने बर्थडे के रिजॉर्ट में खर्च कर दें, सिर्फ उसे बुक कराने को लेकर, या उसकी केटरिंग पे खर्च कर दें, और उन्हें कुछ नहीं होता। तो ये वैसे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट सोच के देखिए कि द पीपल हु आर रियली शाइनिंग ब्राइट, जो सूर्य की तरह चमक रहे हैं, उन्हें किसी की नजर नहीं लगती। और जो इनसिक्योर है, जो एंग्शियस है, उन्हें खुद ही की नजर लग जाती है। उनको काले टीके बड़े जरूरी लगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हे भगवान, कहीं समथिंग डजंट हैपन। और मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, मुझे याद है, मैंने नजर के ऊपर ही बनाया था। तो नजर लगती है, हाँ लगती है, लेकिन नजर लगने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही होता है। आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी एंजाइटी। तो सूर्य इस चीज को उजागर कर देगा, बिल्कुल ओपन कर देगा कि देखो तुम में आत्मविश्वास है और तुम में आत्मविश्वास नहीं है। उसके साथ जो चीज ऑब्वियस हो जाएगी वो ये है कि आप किस एंसेस्ट्री से, किस लिनियज से, किस कुल से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग, खासतौर पे जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थितियों में है, उनको अपने कुल से जुड़ी हुई बातें ये याद आनी शुरू हो जाएंगी, ये पता लगना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट अभी मेरी किन्हीं से बात हुई थी। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड स्पिरिचुअल लिनेज, पर फिर भी भटक रहे थे। और ईश्वर ने कुछ ऐसा खेल रचा, कुछ ऐसा ग्रहों की चाल बदली
कि जो उनकी पारिवारिक लिनियज थी, जो कहीं खो चुकी थी, जहां ध्यान नहीं था, वो वहीं चले गए। तो ये वैशाख का महीना इस तरह के चांसेस जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब इस आग में घी डालने का काम है सूर्य का, क्योंकि सूर्य एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं, तो जब उच्च के हो जाएंगे तो तेजी से चमकेंगे। सो जिनका आत्मविश्वास तेज होगा वो भी बड़ी तेजी से चमकेंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे। वो आपके रोके से नहीं रुकने वाले, वो आपके कहे से कुछ नहीं चेंज करेंगे। जिनका कम होगा वो मंजिल के एक पार भी बैठे होंगे ना, एक कदम दूर बैठे होंगे, तो वो उठ के वहां से भाग जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बार बार 99 पे आउट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात ये कि कुलों की जो भी हमारी लिनियज है, सूर्य उसे और चमकाकर हमारे सामने ले आएंगे। इस चीज को थोड़ा और एग्जैस्परेट करेंगे केतु, जो कहां बैठे हुए हैं, मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र किसका होता है? वो नक्षत्र होता है पितरों का। पितृ यानी आपके एंसेस्टर्स, आपका कुल, आपकी लिनियज। तो उन सारी चीजों को स्ट्रांगली आपके सामने उजागर करने का काम केतु भी करेंगे, पीछे पीछे से कहीं ना कहीं। तो लिनियज का जो जोर है, यूं कह लीजिए कि आपके कुल का जो एक बहुत स्ट्रांग कर्म है, वो आपको जकड़ेगा। आपके खुद के ही जो पिछले जन्मों के कई कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध है, वो भी आपको जकड़ेगा और आपको उस जकड़न से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में स्पिरिचुअल टेंडेंसीज हैं, तो वो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज को बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं आने वाले। अगर आपको कोई चीज मिलनी है तो उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं मिलनी है तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके पास नहीं आएगी। अगर आपको कहीं होना चाहिए तो ये सारी की सारी स्थिति मिलके आपको वहां पहुंचाएगी, और अगर आपको वहां नहीं पहुंचना है तो वो कॉलर से खींच के कहीं और ले जाएगी। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। और यहां पर जज करने के लिए उत्तर भद्रा नक्षत्र में कौन बैठे हैं? शनि। तो शनि वहां जजमेंट के लिए बैठे हैं, रेट्रिब्यूशन के लिए बैठे हैं। तो शनि वहां जजमेंट के लिए बैठे हैं। वो पूछते हैं कि भाई मुझे एक बात बताओ, जिस चीज के लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो, क्या तुम उसके पात्र हो? अगर हो तो चलो, नहीं हो तो पीछे रहो। और ये पात्रता डेवलप करने में बड़ा समय लग जाता है, कई बार तो लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। और वही लाइफ टाइम्स का लेखा जोखा केतु इन मघा नक्षत्र हमारे सामने लेकर आएंगे, जो कि सन की वजह से और मल्टीप्लाई होगा एक्सॉल्टेशन की वजह से, और जो बैसाख के महीने के आने की वजह से और ज्यादा एक्सॉल्ट होगा। तो यही इन चीजों के बीच का कनेक्शन है। अब देखिए, जो चीजें यहां से शुरू हो गई, मैंने आपसे कहा था ना कि 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक अब जो भी होगा सब किस्मत के हाथ में। 2024 मैंने आपसे कहा था पत्थर की लकीर है। जिंदगी में जो भी होगा प्री 2024 पोस्ट 2024 होगा, वो आपने देख लिया। 2025 में आपके अंदर से नए पुरानी जो भी ग्रंथियां थी उसको रगड़ रगड़ कर निकाल दिया गया, और 2026 में पूर्ण रूप से आप प्रारब्ध के भरोसे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि प्रारब्ध के साथ संलग्न होके, अलाइन होके कोशिश करनी है। वो कोशिशें कम भी करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, और अगर आप उन कोशिशों को गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये सारी की सारी चीजें जो इस समय पर प्लैनेट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं ना, इन्हीं चीजों को आगे चलकर जुपिटर जब एग्जॉल्ट होंगे यानी उच्च के होंगे कर्क राशि में, तब वो उनको बढ़ा देंगे। इस समय तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, सब कुछ आराम से देख रहे हैं। जैसे ही कर्क में आते हैं, अपने उच्च की राशि में आते हैं, वैसे ही आप नोट कीजिए कि जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ये काफी हद तक बढ़ जाएंगी। अगर आपको अपने बचपन से कोई चीजें खास तरह की याद आ रही हैं, वो बढ़ जाएंगी। शुक्र इस समय पर टॉरस में चले गए हैं। टॉरस में जाकर वो क्या करेंगे? आपकी बचपन की बातों को और बढ़ाएंगे, यानी कि जो भी आपको रन कर रहा है, जो भी चीज आपको इस समय पर ट्रिगर कर रही है, वो सारी चीजें बचपन की, पिछले जन्मों की, लिनियज के कर्मों से जुड़ी हुई हैं, पूरे खानदान के कर्मों से जुड़ी हुई हैं, पूरे पितरों के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। अगर आपके पितरों का कर्म अच्छा है बचा लेगा, अच्छा नहीं है तो फंसा देगा। तो कितनी स्ट्रॉन्ग पुल होता है ना ये अब आपको महसूस होगा। और तब शायद आप रियलाइज करने लगे दैट यू आर एन इंडिविजुअल। और मैं बहुत इंडिविजुअलिस्ट हूं, नो डाउट, आई एम एन इंडिविजुअलिस्ट, बट यू आर एन इंडिविजुअल
in a long line of people. वो जो लाइन है उससे बहुत कुछ कंट्रोल होता है। तो आपके हाथ में चीजें हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन आप किस डायरेक्शन में बदल सकते हैं, कितना बदल सकते हैं, वो सारा का सारा वो लाइन डिसाइड करती है। और जो कुल के प्रवर्तक होते हैं, जो कुल को चेंज कर दे, जो कुल को बड़ा तार दे, ऐसे बड़े कम लोग होते हैं। ऐसे लोग जब होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, आपके जीवन को और बेहतरीन बना देंगे। तो अगर आपके जीवन में कुल का दीपक, कुल का चिराग होना लिखा है, पूरे कुल को रोशन कर दे, पैसा कमाने वाला नहीं, ऑफ कोर्स पैसा कमाओ, बट कुल का दीपक वो होता है जो कुल में चार चांद लगा दे, जो कुल के बुरे कामों को जलाए और जो अच्छी चीज है उनकी नींव रखे, वो होता है कुल का दीपक। जो कुल में ज्ञान के दीपक को लेकर आए, वो होता है कुल का चिराग। तो ऐसे बड़े सारे चिराग आपको कई सारे अच्छे कुलों में जलते हुए दिख जाएंगे। सो जो भी अच्छा कुल है, यानी जो भी अच्छा परिवार है, चाहे इस समय वो किसी भी स्थिति में हो, मान लो पहले कभी अमीर रहे हो, भगवान के भक्त भी रहे हो, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया भी हो, पर किन्हीं कारणों से सब छूट गया, ईश्वर से कनेक्शन छूट गया, अपनी जड़ों से, अपने परिवार से कनेक्शन छूट गया, कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से थिंग्स डोंट वर्क आउट, पिछली 2-3 पीढ़ियों में सब खराब हो गया, अब वो सही हो जाएगा। कुल का कोई दीपक आके उसको ठीक करके चला जाएगा। He or she will bring back everything that belongs to that कुल। तो वो आप होते हुए जरूर देखेंगे। तो जिस कुल में वो संस्कार है, वो संस्कार वापस लौट के आएगा। और देखना ये कैसे होता है, शुक्र टॉरस में आएगा, वो उस कुल के संस्कार को एक्टिवेट करेगा। जुपिटर आपका कर्क में आएगा, वो आपके सबकॉन्शियस संस्कारों को एक्टिवेट करेगा, आपकी जन्मभूमि को, आपकी मातृभूमि को, आपकी मातृभाषा को, आपके सबकॉन्शियस अवचेतन मस्तिष्क को, आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही वो चीजें एक्टिवेट होनी शुरू होती हैं, आपकी लाइफ आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। और आज तक आपने और आपके पितरों ने जो किया है, वो फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। नाउ अगेन, कैन यू फाइट देम? वेरी डिफिकल्ट। कैन यू अलाइन विद देम? यस। तो इसीलिए आसान चीज इस समय पर कम से कम ये है कि अगर कोई चीज आ रही है, अच्छी है, तो भी भोग लो और भगवान के आगे हाथ जोड़ दो। भगवान को नहीं मानते हो, नास्तिक हो, कोई बात नहीं, कहो कि चलो ये मेरे हिस्से की चीज थी। अगर कोई खराब चीज होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उसको भी भोग लो और भगवान के आगे हाथ जोड़ लो, या अपना कर्म समझ के उसको काट के निकाल दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नॉट राइट नाउ। जब गुरु जाएंगे कर्क राशि में, तब शायद फिर भी थोड़ा, लेकिन अभी एग्जैक्टली नहीं। राइट नाउ यू हैव टू वेट, एंड राइट नाउ you have to observe, and this will help you out for sure. Right now you have to observe, and this will help you out for sure. तो ऑब्जर्वेंस की जरा आदत डालिए। हर चीज में फटाफट रेमेडी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और अभी उपाय बता दो, अभी ठीक कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। कर्म आपने, आपके पितरों ने कितनी पीढ़ियों से किए हुए हैं। आपके एक बार धरती पे तेल गिरा देने से, या आपका एक बार चींटियों को खाना खिला देने से, वो इतने पुराने प्रारब्ध के कर्म नहीं हटते। फॉर दैट यू हैव टू बी स्मार्ट, एंड टू बी स्मार्ट यू हैव टू फर्स्ट बी अवेयर। Okay? All right then. Bye. Take care.